जय श्री राम। भक्तों, आज मंगलवार का पावन दिन है और बजरंगबली की कृपा से आज हम सब मिलकर मंगलवार व्रत कथा का पाठ करेंगे। कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। इस पवित्र वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रभु का आशीर्वाद मिले। और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हर रोज इसी तरह की पवित्र कथाएं और धार्मिक जानकारी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को अभी फॉलो कर लें। चलिए अब श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं। मंगलवार का दिन लोरा हनुमान को समर्पित है। भक्त दोपहर में व्रत तोड़ने से पहले उनकी कथा सुनते हैं। पहलवान इस दिन शरीर की मालिश नहीं करते ताकि बाल ना झड़े। कुछ पहलवान मंगलवार को विश्राम दिवस के रूप में मनाते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी। उसे हर तरह की समृद्धि प्राप्त थी। उसकी बहू उसे हर मंगलवार को 4 रोटियां देती थी। वह हनुमान मंदिर जाती और वहां 2 रोटियां अर्पित करती। बाकी 2 रोटियां वह खुद खा लेती और तृप्त हो जाती। एक बार बहू ने अपने बच्चों को दादी के पीछे पीछे चलने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। पोतों ने देखा कि दादी ने भगवान हनुमान को 2 रोटियां अर्पित की और शेष 2 रोटियों से अपना व्रत तोड़ा। उन्होंने यह बात अपनी मां को बताई। मां को लगा कि बुढ़िया 2 रोटियां बर्बाद कर रही है और उसने भी केवल 2 रोटियां पकाने का फैसला किया। अगले मंगलवार को बहू ने उन्हें केवल 2 रोटियां दी। बुढ़िया हनुमान मंदिर गई और हनुमान जी को 1 रोटी अर्पित कर शेष 1 रोटी से अपना व्रत तोड़ा। उनके पोतों ने यह देखा और अपनी मां को बताया। उनकी मां को लगा कि बुढ़िया 1 रोटी बर्बाद कर रही है और उन्होंने भी केवल 1 रोटी पकाने का फैसला किया। उस बूढ़ी औरत ने अगले मंगलवार को 1 रोटी ली और हनुमान मंदिर चली गई। उसने आधी रोटी भगवान हनुमान को अर्पित की और बाकी आधी से अपना व्रत तोड़ा। उसके पोते ने यह देखा और फिर अपनी मां को बताया। उनकी मां को लगा कि बूढ़ी औरत परिवार के पैसे पर अपना खाना बर्बाद कर रही है। उसने फैसला किया कि वह उसे मंगलवार को कोई रोटी नहीं देगी। एक बुजुर्ग महिला हनुमान मंदिर में खाली हाथ गई। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। भगवान हनुमान एक बालक के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे बुजुर्ग महिला, क्या हुआ है? बुजुर्ग महिला ने बालक को पूरी कहानी सुनाई। बालक ने कहा, आप इस मंदिर के पीछे अपनी एक कुटिया क्यों नहीं बना लेती? मुझे अपना पुत्र मान लीजिए। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर दूंगा। ऐसे परिवार में रहने का क्या लाभ जो अपने बुजुर्गों की परवाह नहीं करता। बुजुर्ग महिला मान गई और झोपड़ी में रहने लगी। हर रोज लड़का उसके लिए 1 मग भर दूध और चीनी मक्खन में मिला हुआ चूरमा लाता था। उसका जीवन अब बहुत सुखमय और शांतिपूर्ण था। बुजुर्ग महिला की बहू दिन ब दिन गरीब होती जा रही थी। गरीबी के कारण घर में बेवजह झगड़े होने लगे। उनके पास खाने को बहुत कम था। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा, अपनी दादी के पास जाओ और देखो कि वो क्या करती है। बच्चे अपनी दादी के घर गए। बुढ़िया ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को दूध और चूरमा खिलाया और उन्हें रोज आने के लिए कहा। बच्चे घर लौट आए और सारी बात अपनी मां को बताई। मां यह जानकर हैरान रह गईं कि बुढ़िया कमजोर होने के बजाय बिल्कुल स्वस्थ थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पति से उन्हें वापस लाने के लिए कहा। उसके पति ने कहा, मैं क्यों जाऊं? हमारे कष्टों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम रोज परिवार में झगड़े करवाती हो।
तुमने ही उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया। तुम तो थोड़े से भोजन के लिए भी उससे ईर्ष्या करती थी। उसके जाते ही इस घर की समृद्धि मिट गई। तुम्हें बड़ों और उनके नेक कामों का कोई आदर नहीं है। महिला ने कहा, चलो हम सब उसके पास चलते हैं। हम उसे मना लेंगे कि वो वापस आ जाए। उसके पति मान गए और वे बुढ़िया के पास गए। वो युवक उसके साथ बैठा उसे खाना परोस रहा था। बुढ़िया की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगने लगी। बुढ़िया ने युवक से कहा, क्या मैं उनके साथ चलूं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? युवक ने कहा, जी हां, आप चल सकती हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप वापस आ सकती हैं। वृद्ध महिला अपने परिवार के पास लौट आई। वो मंगलवार का व्रत रखती थी और उसकी बहू ने कभी भी भगवान हनुमान को अपने भोजन का आधा भाग अर्पित करने पर आपत्ति नहीं जताई। उनके घर में फिर से समृद्धि लौट आई और वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे।